बड़ा ही सुंदर पवित्र आख्यान है केवट संवाद का पावन प्रसंग। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब भगवान इधर नदी के किनारे पर खड़े हैं, माता गंगा के किनारे, तो परवश राम सुमंत पठाए, असुर सरि तीर आप तब आए। गंगा के किनारे खड़े हैं, आवाज लगाने लगे। क्या लगाई आवाज? अरे भैया केवट नाव ले आओ, केवट भैया नाव ले आओ। लिखा है अरे मागी नावन केवट आना, और कहा तुम्हार मरम मागी नाव। अब देखो इस चौपाई को समझिए, नाव मांगी। अब केवट क्या कह रहा है? नहीं लाएंगे नाव। मागी नाव न केवट आना, केवट नहीं आ रहा है। अच्छा क्यों नहीं आ रहा है? वो कह रहा है हम तुम्हारे मरम को जानते हैं, हम नाव नहीं लाएंगे। मागी नावन केवट आना। अच्छा मरम क्या जानता है? भगवान बड़े प्रेम से नाव मांग रहे, भैया नाव ले आओ, हमें गंगा पार कर दो, हमें नाव पर बिठा करके गंगा से पार कर दो भैया। इतना प्रेम से महाराज कोई बुलाने वाला साधारण नहीं हो सकता। ये साक्षात नर रूप में नारायण ही हो सकते हैं, जो एक केवट जैसे मजदूर को भी सम्मान दे रहे हैं। ये मर्यादा से बोल रहे हैं, इसका मतलब ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। ध्यान देना, वाणी से ही समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है। भगवान मांग रहे नाव ले आओ, मागी नावन केवट आना, और कहा तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, नाव नहीं लाऊंगा। तो ऐसी जान पहचान से काम फायदा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्रभु ये कहता है मैं तुम्हें पहचान गया हूं और नाव नहीं लाऊंगा। ऐसी जान पहचान का मतलब जैसे कोई जा कहा हम तुम्हें जानते, तुम्हारे पिताजी का भी जानता, तुम्हारे घर परिवार वाले से हमारा अच्छा व्यवहार है, लेकिन आज तुम पर मुसीबत पड़ी, हम तुम्हारे काम बनाइए ही। तो जान पहचान का मतलब का वो क्यों नहीं आ रहा केवट? और मरम क्या जानता है? ध्यान देना, भगवान राम बोले लक्ष्मण तुम नहीं समझ पा रहे हो, ये मेरा भक्त है। लक्ष्मण हंस करके बोले वाह प्रभु आप भक्त बड़े विचित्र हो। तो एक वे भक्त आपके सुमंत मंत्री, उन्हें आप अयोध्या वापस भेज रहे, वो जाए ना रहे, और इस केवट को बुलाई रहे जो आए ना रहो। और जो दोनों आप भगत बड़े विचित्र भगत है, जो आपको कहना ना माने भाई आप भगत। राम ने कहा लक्ष्मण देखो, जब कोई सवेरे सवेरे दुकान खोले और बोहनी अगर बिगड़ जाए तो समझ लो दुकानदार जा समझात कि पूरे दिन खटपट होती रही। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हम समझ ना पाए। राम जी ने कहा ये बताओ, जब अयोध्या से चले थे तो वनवास किसे हुआ था? तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। यानी राम को 14 वर्ष का वनवास था। ना तो लक्ष्मण तुम्हें था और ना सीता देवी को था। और हमने दोनों जन से कही आप अयोध्या में रुक जाओ, कहा आप दोनों लोगों ने मेरी बात मानी? लक्ष्मण जी बोले प्रभु हम तो आपके भक्त हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए साथ में आए हैं। भगवान बोले उत्तर दो, क्या तुमने मेरी बात मानी? लक्ष्मण जी बोले नहीं मानी। का सीता ने मेरी बात मानी? नहीं मानी। तो हम उसी समय समझ गए जब मेरे घर वाले मेरी बात ना मानते तो जो रास्ता गली में मिली ही बहू मेरी बात ना मनी। इसीलिए केवट भी भक्त है और बात नहीं मानता। लक्ष्मण ने कहा इसके अंदर भक्ति भाव दिखाई तो देता नहीं।
राम जी ने कहा लक्ष्मण ये मेरा भक्त तो है, ये महाराज हृदय से मुझे मानता है, इसके अंदर भक्ति का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। देखो एक तो अर्थ ये हो गया मागी नाव न के बटाना, एक दूसरा अर्थ भी है मागी नाव न के बट आना, मागी नाव न के बट आना, मागी नाव न के बट आना। मागी नाव, नाव मागी के बट नहीं आया, ये तो पहला अर्थ है। दूसरी बात मागी नाव न, नाव नहीं मांगी, अब के बट आना, के बट आ गया, कहने लगा मेरे ही नाव पर सवार हो जाओ प्रभु। तो आखिर बात कौन सी सही है? बोले बातें दोनों सही हैं। देखो एक पंडित जी थे, गांव में रहते थे, उन्हें मालूम ज्यादा कछु नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर उनसे कोई पूछ न हो तो वे ऐसे उंगली पर हाथ चलाए चलाए कछु कछु मनगढ़ंत बताए देते। अब कबो कबो उनकी बात सही हुई जाती। एक बार एक गांव को व्यक्ति आओ, अब वो पंडित जी से कहने लगो पंडित जी जा बताओ हमारे घर में खुशी हुईया है, और आप तो ज्योतिषी हो, ज्ञानी हो, जरा देख के बताओ, अपने भविष्य की बात बताओ कि हमारे लला हुई कि लली हुई। तो उनने एक पर्चा में एक सूत्र लिखो, और सूत्र लिखो और पर्चा बंद करो, कहने लगे जो जाओ अपने बक्सा डाल दियो जाए, और जब खुशी होए तो जो पर्चा ले हमने इमा लिख दो है, और मेरे पर्चा की बात सत्य निकली। तो आदमी ने भैया दक्षिणा दे पर्चा लेके गो बक्सा में डाल दो। अब दूसरे गांव के आदमी आओ, उसने कही पंडित जी हमारे यहाँ खुशी हुईया है, अब बताओ लला हुई कि लली। पंडित जी ने एक सूत्र लिख दो, पर्चा बंद कर दो, बोले जाओ बक्सा में डाल दियो लेके आइयो। 6 महीना बाद भैया दोनों की यहाँ खुशी भाई, दोनों महाराज भाई पत्र लेके पंडित जी के पास हम आए। पंडित जी जरा देखो आपकी बात सत्य भाई या झूठ भाई? पंडित जी बोले हमारी बात झूठ हुई है ना, ऐसा पर्चा मिला लो, पर्चा मिलाओ। तो पर्चा में लिखो कह रहा है पुत्रम न पुत्री, बताओ तुम्हारे यहाँ क्या हुआ है? तो उसने कहा हमारे यहाँ बिटिया भाई। तो उन्होंने कहा हमने पर्चा में पहले लिख दो रहा है पुत्रम न पुत्री, यानी पुत्र नहीं होगा पुत्री होगी। भाई अरे पंडित जी धन्य है भाई आपकी बुद्धि, आपने तो कदम कमाल ही कर दो, अब बताओ पहले ही लिख दो। पंडित जी बोले और का वैसे हाँ बड़ी दक्षिणा दई बाने, अब 5 के चलो गो। अब जो इधर वाले दूसरे गांव वाले आए बहे पर्चा लेके, कहाँ लगे पंडित जी लला भाओ ले लड्डू खाओ, लेकिन तुम्हारे पर्चा में कहा लिखो हमें नहीं मालूम। पंडित जी बोले पर्चा में लिखो झूठ हुई है ना सकत, क्योंकि हमारो लिखो पर्चा है, पर्चा में झूठी हुई है ना सकत, लावो पर्चा मिलावो। तो उन्होंने कहा देखो इमा लिखो पुत्रम न पुत्री, यानी पुत्र होगा न पुत्री, यानी पुत्री नहीं होगी पुत्र होगा। देखो बात सही है। अरे वो कहा लोग धन्य है भाई पंडित जी आपने पहले लिख दो, मतलब एक ही बात दोनों पर लागू, पुत्रम न पुत्री, पुत्रम न पुत्री। ना इधर फिट कर ले तो इंगे वाले की बात सही, उधर ना फिट कर दे तो उधर वाले की बात सही। तो इसी प्रकार की जो चौपाई है, मागी नाव न, नाव नहीं मांगी केवट आना, और मागी नाव न केवट आना, नाव मांगी केवट नहीं आया, और नाव नहीं मांगी केवट लेकर के आ गया। मरम क्या जानता है? लोग कहते हैं मरम तो लक्ष्मण ने भी नहीं जान पाया, क्योंकि अरे लक्ष्मण हुआ मरम जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। मातौ सिल्या मरम न भाना, इन नौ मास गर्भ मेरा। माँ कौशल्या मर मुन भाखा, जिन 9 मास गर्भ में राखा। भगवान का मरम कौन जान सकता है? जे जानई ते देहु जनाई, जानत तुमई हुई जाई। लक्ष्मण भगवान के साथ हमेशा रहे लेकिन नहीं जान पाए भगवान कौन है।
भगवान की क्या लीला है। लक्ष्मण हुआ मर मन जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। अब केवट मारई भरी भरी ताना, छाती पर हाथ ठोक के कहता मैं तुम्हें पहचान गया, तुम कौन हो। कहा तुम्हार मरम में जाना। अरे भाई तुम मुझे नाव पर बिठाओ। केवट ने कहा नाव पर बिठाऊंगा, लेकिन बड़ा डर लगता है। डर ये लगता है कि यदि नाव पर आपको बिठा लिया तो आपके चरणों में वो जादू भरी रज है, कहीं मेरे नाव पर पड़ गई और कहीं मेरी नाव नारी बन गई तो मेरी तो और ख्वारी हुई जाएगी है? क्योंकि तुम्हारे चरणों में जादू मैंने सुना है। अरे सुनता हूँ मैं ये जादू है और राजा जी के पद सुनता हूँ मैं ये जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति महान इन चरणों में। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते ही जड़ में चेतन आती है, चरणों की धूल के लगते ही। मेरी ये नाव तो काठ की है और इसको नारी बनने में देर नहीं लगेगी। यदि ये नारी बन गई तो मेरी जिंदगी में बड़ी आफत हो जाएगी। लक्ष्मण ने कहा अरे भैया कैसी बात कर रहे हो है, अगर तेरे घर में 2 नारियां हो जाएंगी तो तेरा तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। एक क्या करेगी, घर में भोजन बनाएगी और एक तेरे साथ में जब घाट पर रह करके तेरी मदद करेगी। केवट ने कहा महाराज ऐसो ना कहो, आपके चरणों की यदि धूली पड़ गई तो मेरी नाव बन जाएगी नारी, और जो चमत्कार मेरी धर्म पत्नी तो देखो ना हुई, और जब हम सुंदर नारी अपने घर लेके जाएंगे तो मेरी धर्म पत्नी दूरी से देख के हमसे कहेगी अच्छा नाव बेच दे, कमाउन खान साधन था उसे हटाई दो और जाकी जरूरत जाको दूसरो भोंप करके लाए रहे हो, हम जाको घर में ना घुसन देंगी। वो तो लड़ेगी झगड़ेगी, वो तो यही कहेगी क्या अरे मैं चंदा जैसी, अरे नारी मेरे सजना काहे लाए तो मैं चंदा जैसी नारी मेरे सजना काहे लाए। अब मेरी धर्म पत्नी मुझसे लड़ेगी, अब आज यह कहेगी क्यों सौत ले आए। उस देखो नारियां सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, भूखी रह लेंगी, भूखी रह लेगी, फटे पुराने धुराने वस्त्र पहन लेगी, पति के साथ बराबर से मेहनत कर लेंगी, टूटे फूटे मकान में रह करके गुजारा कर लेगी, लेकिन भैया सौत के साथ गुजारा ना हुई है।
सौत नहीं चाहती कतई। इनका पति अगर कोई दूसरी नारी से प्रेम करे या दूसरी नारी ले आवे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। और सच बात है, उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें कि कांस हो जाता है। और जिस घर में दो रहती हो सौत भैया हर तरह नाश हो जाता है। और सच बताएं, सुनो सुनो, गोड़े दबावेगी एक मूड दबावेगी भैया, ऐसा तो ना करेगी। एक तो पैर दबावेगी लेकिन दूसरी जली के गलोई दबाई देगी और नहीं सेवा करेगी। तो इसलिए कहने लगा केवट भैया, हम आपके को नाव पर नहीं बिठाएंगे क्योंकि मेरी धर्म पत्नी मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा करेगी। दो पत्नियों का राज बहुत कठिन होता है। राजनीति ये कहती है सर दे दे पर आए चौथिन दे, और देवियां तो यही कहती है दे मौत मगर मोई सौतिन दे। भगवान विधाता मौत दे दे लेकिन सौत ना फुल्लो पड़े कबू, ये महाराज कहती है। तो लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा केवट भैया भगवान को समझाए रहे हो, अपनी धर्मपत्नी ना समझा सके। तो केवट ने कहा लक्ष्मण भैया भगवान को समझाई वो आसान है, पत्नी को समझाना बड़ी कठिन बात है, नहीं समझा सकता, अपनो अपनो अनुभव है मेरे भगवत प्रेमियों। तो लक्ष्मण ने कहा अरे भाई चलो तुम अपनी ऐसी बात बता रहे हो, अरे जिनके जिनके दो नारियां हुई कभी कोई संकट आया? समझाते हुए केवट ने कहा एक राजा उत्तान पाते, उनकी दो धर्मपत्नियां थी। क्या दशा भाई? एक ने ध्रुव वनवास पठाए, एक ने राजा को दुखदाए। लक्ष्मण ने कहा एक उत्तान पाद की तुम्हें कथा मालूम है और कोई? तो कहा हाँ, अगर तुम्हारी भी 3 महतारी ना होती तो आज बन के ले तुम न भेजे जाते हैं। कहा राम मोई डरू लगे भारी और तुम्हारे उनाथ 3 महतारी। अच्छा ये केवट मरम क्या जानता है? केवट मन में सोच रहा है कि ये नदी के किनारे खड़े हैं, हमसे नाव मंगा रहे हैं, लेकिन यही विष्णु भगवान राजा बलि के द्वारे पर गए थे तो 52 अंगुल के बन के गए। और बाद में राजा बलि से जब तिरबाचा भरा लिया तो इतना भारी भरकम शरीर बनाया, प्रथम कदम उठाया अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल सातों लोक नाप लिए। दूसरे कदम में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरे कदम में राजा बलि के मस्तक पर महाराज चरण का स्पर्श करा दिया। तो 3 कदमों में सारे विश्व प्रपंच को नाप सकते हैं। और आज जो छोटी सी गंगा जी ना नाप सकते, आखिर बात क्या है? केवट खो गया विचारों में और मन ही मन में जा सोचने लगो जो इसलिए नाव मंगाए रहे क्योंकि सीता देवी है इनकी, और इनके जो बाबा है सूरज भगवान वो सूर्य हैं, तो इसीलिए सीता के गोदी नहीं ले रहे, नहीं तो गोदी ले लेते है? अरे सीता को गोदी ले लेते और लखन लाल की भुजा गई श्री गंगा को पार कर जाते काहे को हम नाम फिर उसके मन में सोचने लगा इसलिए सीता को गोदी नहीं ले रहे हैं। ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, साखी मभावा जगत हमारे। ऊपर तपिरे सूर्य करारे, साखिम बाबा लगत हमारे।
तो किसी भी मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा का पालन करना ही पड़ता है। नारी को महाराज प्रेम किया जाता है, लेकिन एकांत के समय पर नारी को महाराज हंसी खेल में बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसे गोद में नहीं लेना चाहिए है? इसलिए प्रभु मर्यादा से कह रहे हैं कि नाव ले आओ, नाव पर बैठ करके चले चलते हैं। अच्छा, फिर ये गंगा कौन है? ये भगवान की पुत्री है। जब इन्होंने महाराज राजा बलि के यहाँ जाकर के 3 कदम में पृथ्वी को नापने के लिए चरण बढ़ाया, तो ब्रह्मा जी ने चरण को धो करके कमंडल में रख लिया। वही तो चरणोदक माता गंगा बन करके प्रकट वही संसार में भगीरथ लेकर के आए। तो बिटिया के ऊपर से कैसे महाराज कोई नांग करके निकले, इसलिए नाव का सहारा साक्षी बना करके निकल जाते हैं। और ये नाव है क्या? ये चित्रकेतु नाम का एक गंधर्व था जो इंद्र के दरबार में बहुत सुंदर गायन बजायन करता था। तो एक बार दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया, सभी ने उठ करके बड़ा स्वागत सत्कार किया। लेकिन चित्रकेतु का नाम का जो गंधर्व था ना, इसने गाने बजाने में ही ध्यान लगाए रखा। इसने नहीं दुर्वासा को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, अरे दुष्ट, तुझे अपनी गायन विद्या पर इतना बड़ा बल घमंड है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू वृक्ष हो जा। मेरे आने पर तू खड़ा भी नहीं हुआ, अब तू जीवन भर खड़ा रहे। तो चित्रकेतु नाम का गंधर्व कहने लगा, महाराज मेरी गलती नहीं है, मैं एक गायक हूँ, मैं अपने सुर संगीत में बड़ा तल्लीन था, मुझे क्षमा कर दीजिए। दुर्वासा ने कहा, आगे तेरे वृक्ष स्वरूप को एक केवट कटवा करके नाव बनाएगा, और जब इस तेरे बनाए हुए नाव के आकार के उस पवित्र नाव पर बैठ करके भगवान जब गंगा पार करेंगे तब तेरा उद्धार हो जाएगा। तो आज साथियों कई लोगों का उद्धार भी कराना है। अच्छा, फिर ये केवट क्या था? प्रमाण मिलता है लोगों, ये केवट भी सतयुग में कछुआ था। भगवान का दर्शन करने के लिए ये क्षीर सागर में गया, भगवान के चरण छूने के लिए बड़ी कोशिश की इसने। लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी, तो इधर से चढ़ा, जैसे ही भगवान के चरण छूने के लिए बढ़ा तो लक्ष्मी जी ने ढकेला मार दिया। कहाँ चला रहा है ये कीड़ा? उधर से तो महाराज कई बार प्रयास किया, सफल ना हो पाया। आगे से गया भगवान का मुखारबिंद दर्शन करने के लिए, तो शेष नाग जो भगवान है ना, उन्होंने ऐसी फुसकार मारी कि ये महाराज जाकर के पाताल में गिरा और अंतिम श्वासें लेने लगा। और मन ही मन में सोचने लगो, क्या करूं? अरे मन की मन में रही, छुई नहीं सके चरण सिंह। मन की मन में रही, छुई नहीं सके चरण सिंह। भगवान ने कहा चिंता न करो, अरे केवट बने त्रेता युग बन के राम आएंगे तेरे यार। भक्ति तेरी सफल भई, भक्ति तेरी सफल भई, कोई नहीं सके चरण सुंदर। तो ये केवट भी पूर्व जन्म का भगवान का वरदानी है। इसीलिए वो कहता है इतने लोगों को उद्धार करना है तो ऐसे कैसे जाने दे। और मन में ये भी सोच रहा है कि आपको कोई रोक सकता नहीं। जब आपको जनक महाराज जनकपुरी में ना रोक पाए, आप अयोध्या आ गए, अयोध्या वाले अयोध्या में ना रोक पाए, आप जो है घर से निकल पड़े वनवास के लिए। आपके भक्त आपके पीछे पीछे आपको रोकते रहे, लेकिन आप नहीं रुके, श्रृंगवेरपुर आ गए। श्रृंगवेरपुर के आज मुखिया निषाद राज नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप गंगा जी के किनारे आ गए। और यदि मैं आपको नाव पर बिठा करके पार लगा दूं तो मैं क्या रोक पाऊंगा? आप चले जाएंगे। इसलिए जब तक हम रोके हैं तब तक आप रुके हो। इसलिए बहाना यह है कि हम तुम्हें ऐसे नहीं चढ़ाएंगे।
लक्ष्मण ने कहा समझ में नहीं आता, आखिर कैसे चढ़ाओगे? तो केवट ने कहा पहले तुम्हारे पांव धोइए, बाद में फेर कधा बैठई है, ताके बाद नाव ले आई है, जो तुम जामे करो बहाना, तुम आगी नावन के बटाना। लक्ष्मण बोले मैं समझ नहीं पाया। जा तो बात ऐसे हुई गई जैसे एक स्कूल में एक मास्टर ने एक बच्चा खड़ो करो, उठो लल्ला, खड़ो भो बालक, और बच्चा से सवाल करो, बेटा तुम्हारे पिताजी का 5,000 रुपया हम दे 5 साल के लिए, तो 5 रुपया सही करा के अनुसार तुम्हारे पिताजी 5 साल बाद हमें कितने रुपया लौटेंगे? तो बालक ने सूखे मन से कही 1 रुपया नहीं। तो मास्टर साहब आगे बढ़े, बच्चा के ऐसे महाराज कान खींच के बोले, एक थप्पड़ लगाओ, इतनी गणित नहीं मालूम, इतनी गणित नहीं जानता। बच्चा ने कही गुरुजी हम गणित तो जानते हैं लेकिन आप हमारे बाप का ना जानते। उसने जिसको ले लो आज तक दोनों तुम्हारों का खाक दी। तो लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे हो। केवट कहता है कि मैं चरण धोऊंगा। क्या बोला? पद कमल धोई चढ़ाई ना बननाथ उतराई जहो, मैं आपके चरण धोऊंगा लेकिन उतराई आपसे नहीं लूंगा। इसकी गारंटी क्या है? मोई राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं, मैं तुम्हारे बाप दशरथ की तरह सत्यवादी हूं, प्राण जाई पर वचन न जाई है? तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण कहने लगे ओ केवट, हमारे तक ही बात रखो, हमारे बाप का नाम ले रहे हो है? हमारे तक ही बात रखो। तो केवट देखो पढ़ा लिखा नहीं है, केवट अनपढ़ है। तो कोई अगर महाराज पढ़ा लिखा होता तो वो कहता तुम्हारे पूजनीय पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की तरह मैं सत्यवादी हूँ। वो सीधे सीधे कहा हम तुम्हारे बाप दशरथ की तरह सत्यवादी हैं। अब भाइयों बात तो वो सही कह रहा है। देखो पढ़े लिखे और अनपढ़ में थोड़ा अंतर होता है। पढ़े लिखे भाई पढ़ाई लिखाई के अनुसार बोलते, अनपढ़ हो तो भाई महाराज सीधी सीधी बोल दे। तो केवट भी पढ़ा लिखा नहीं है, सीधी सीधी बोल रहा। अब राजस्थान तरफ की एक घटना, उधर एक कोई व्यक्ति आया तो रास्ता पूछन लगो, गाड़ी पर बैठे बैठे एक आदमी से पूछी के भैया जो रामपुर टिकुरा गांव है? तो आदमी ने कही हाउ। आदमी मूड खराब ही निकाल लेंगे, इनसे पूछी हमने रामपुर टिकुरा है तो देखा हाउ। चलो आगे वाले ने पूछा, आगे लोग कुछ घास छील रहे थे, फिर आदमी वहां जाके पूछी के भैया ये रामपुर गांव है? तो वे कहा लगे हाउ। अब और आगे बढ़ते चले गए। आदमी तो बहुत परेशान, कहने लगा इनसे लोगों से पूछत है तो ये सब हाउ हाउ करता। एक आदमी कोई महाराज पढ़ा लिखा व्यक्ति कलम अलम लगाए कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, उनने जाके उनसे पूछी के भैया जी रामपुर गांव है? तो वे कहने लगे जी हाँ। अरे भैया तुमने कही जी हाँ, लेकिन ये जी तुम्हारे गांव जितने लोग बीच रास्ता में मिले, हमने इनसे रास्ता पूछी गांव पूछो तो ये सब हाउ हाउ कर रहे हैं। तो उस आदमी ने जाकर ही देखो जो लोग अनपढ़ हैं भाई हाउ हाउ करते, और हम पढ़े लिखे हैं तो इसलिए हमने आपसे कहा जी हाँ ये रामपुर गांव ही है। तो आदमी ने कही अच्छा आप पढ़े लिखे हो? तो उन्होंने कहा हाउ। मतलब जो अंदर स्वभाव में बात होती है वो निकल ही जाती है। कहते हैं आज महफिल में बड़ी रुफ्तागिरी होगी लेकिन निकलेगी वही जो अंदर भरी होगी। एक आदमी अपनी ससुराल जा रहा था, ससुराल, तो बीच रास्ता में उनके मित्र मिल गए, खेत पर काम कर रहे थे। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ लगे ससुराल जा रहे। अरे भैया अब तो तेरे ब्याह होगो, तेरी ससुराल है, अपने ससुराल जावेगो। तो उन्होंने कहा कोई बात ना मित्र, हमारी ससुराल से तुम्हारी ससुराल, चलना हो तो आए जाओ, तुम तो चलो। तो बा मित्र ने कही जो कोई ढंग है तुम्हें अपनी ससुराल ले जान को। अरे पहले से बताओते कपड़ा पड़ा पहन के बढ़िया से तैयार हुई के चलते, हमारे कपड़ों ना धुले। तो वो मित्र बोलो अरे कपड़े में चिंता काय कर रहे हैं, कपड़ा हमारे पहन लो। तो जिनके कपड़ा पहने उन्हें एक ससुराल गए। अब ससुराल में नौ जब दमाद हो जाते तो खातर तो खूब होता ही। मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही महाराज
वहां जाए पहुंचे सोई सासू आई अपने दमाद गुल ने पाए छुले और बोली लला दमाद जय मेहमान तुम्हारे साथ हम पहली बार आए हैं, इनके बारे में कछु ना है हमें मालूम है का इनके पाए छुले। तो वे क्या बोले पाए छुले ये हमारे मित्र हैं हम उतरा है तुझे बीच में बोले हम चली। तो हमने कहा भैया चलो। फिर जे कहा लगे तेरे कपड़ा ना है तो हमने कहा कपड़ा मेरे पहन ले। उनने A to Z पूरी बात बताई। सास तो पाए छुई के चली गई, लेकिन जब भाई चली गई तो उसने अपने मित्र का एकांतम डांटो के उनने जा पूछी थी कि पाए छूने वाले हैं कि नहीं। तो तू बता दे तो पाए छूने वाले हैं छुई ले भैया है हमारे। तूने कपड़न तक की बताई दे बेइज्जती कराए रहो। कहने लगे भैया गलती हुई गई चलो अगली जगह ना कहीं। अब थोड़ी देर के बाद सरहाजन ने बुलाओ आंगन जीजा अंदर आओ बैठो हुआ है। सो आई के जैसे ही बैठे तो सराजन ने पाए छुए। अब कहने लगी क्या जीजा जी मेहमान पहली बार आए। अरे बात जाई पाए छुई ले। अब तुम्हें सच्ची बता भाई ये कपड़ा वो अपने पहन के आए। फिर वही सब सराजे हंसी करके चली गई। फिर उसने कांतम डांटो तू कपड़ा लाओ काहे ले कपड़ा पहन के आए अपने अपने ना कही के। चलो कोई बात ना। थोड़ी देर के बाद में मोहल्ला में जाके बैठे तो बड़े बूढ़े लोग आई गए। कहने लगे अरे फदाने दमाद वो चलो पांच छुए चले। उनने ऐसे पांच छुए जो दमाद रहे उनके पांच छुए ले और पूछने लगा कहे भैया देखो पहली बात आज कौन है। तो उनने कहा दादा हम तुम्हें सब कुछ इनके बारे में बताए सकते लेकिन इनके हम कपड़े के बारे में कुछ नहीं बताई। मतलब भरे कपड़ा है जैसो खाइयो वैसी डका रही। तो वो मित्र जो तो इतनो क्रोधित भाव उसने महाराज अपनी बैग उठाई और कहा लगो तू रुक तेरी ससुराल तूने तुम्हारे कपड़े मारे मेरी बेइज्जती कराई दी अब हम जाए रहे। जैसे ही वो जान लगो सोई भैया साली सरा गई समझ गई कि इनके मित्र रूठे जा रहे। सब कहने लगी ना जी जा ना ऐसे जाइए ना ऐसे ना जानो ठीक है हमारे घर पहली बार आए। अच्छा देखो जी जा एक तो मीठो शब्द है कि तो आदमी है मरो बैठो हो कहते महाराज मरो रखो हो वही पर कह दो जी जा। तो वही तो लगे महाराज जी के अंदर प्राण आई गए वही फिर महाराज रुक गो। कहने लगो देखो हम तो वैसे जा ही रहे थे लेकिन तुम रोक रही हो चलो हम रुके हैं। शाम का भोजन बनो और पुराने जमाना घटना तो साली ने लोटा पकड़ाई दो किले हाथ धो जाओ ईंटन पर से हाथ धो जाओ। सब भाई हाथ धोनता है आगे बढ़त चले गए। उन्हें मालूम नहीं गड्ढा कहाँ पर है गड़म गड्ढा में चले गए और महाराज एक डुबक लगी है। तो वो जो मित्र तो उसने कही अरे यार तुमने मेरे सब कपड़े नाश से पड़ी थे। तो उन्हें कह रहे निकारो भाई जल्दी अब हूं तो कपड़ा नहीं पड़ी। तो भैया उन्हें निकारो तो भाई जो साली सराजे राय में हंसन लगी कहने लगी जीजा गड्ढा में कहा चले गए गड्ढा में गिर गए। तो वो कहा लगा गिरे थोड़ा जब जा कातराए अपनी ससुराली बड़ी बड़ाई कतराए कि हमारे ससुराली में गड्ढा 7 फुट गहिरो है 7 फुट गहिरो है। हमने कहे 7 फुट हो ही ना सकत अगर जैसे दिन हम पहुंच गए तो नापिक जरूर लिखी 5.5 फुट से ऊपर नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। कुछ लोग अपनी बात ऐसे बना लेते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों केवट कहता है कि मैं आपके चरण धोऊंगा बरु तीर मारहु लखन पे जब लगिन पाई पखारी हो। ए लक्ष्मण तुम चाहे मुझे तीर मार दो लेकिन मैं बिना पैर धोए नाव पर चढ़ाऊंगा नहीं। और लक्ष्मण ने कहा यदि तुम मरने के लिए उतावले हो धनुष उठाया बाण ऊपर चढ़ाया और जैसे ही महाराज छोड़ने को हुए तो केवट कहने लगा जल्दी करो मारो मुझे। अरे आपका बाण लगेगा मेरी छाती में तो मैं गिरूंगा सीधे गंगा जी में। लोग मरने के बाद गंगा जी पहुंचाए जाते हैं हम जिंदगी गंगा जी में गिरेंगे प्राण ही निकलेंगे। और मरूंगा किसके हाथों से जो मेरे रघुबर है सारी दुनिया को महाराज दर्शन देकर के पवित्र बनाते हैं। लेकिन इसमें हमारा तो मान बढ़ेगा लक्ष्मण तुम्हारा अपयश हो जाएगा। तो लक्ष्मण मन ही मन में सोचा हम प्रभु का अपयश थोड़ी कराने आए हैं। तो वो बाण जो था धनुष पर से उतार करके पुनः तरकस में रख लिया। तो केवट बोला इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए
शपथ नहीं खाई, मैंने सीधे दशरथ की नाम लेकर के शपथ खाई। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगन पाए पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। क्योंकि तुम्हारा तो धनुष एक बार उठ जाता है, बाण चढ़ जाता है, पुनः रख लेते हो, तुम्हारी बात का कोई सत्य थोड़ी प्रमाण है। लेकिन दशरथ शपथ भीष्म प्रतिज्ञा संकल्प बलिदान, ये ऐसे कुछ दान हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन महाराज उससे पीछे नहीं हटे। अच्छा, भगवान राम केवट से कहते हैं अगर तुम्हारी इच्छा है मेरे चरण धोने की तो सोई करो जई तेरी नाम बन जाई, वही काम कर लो जिससे तुम्हारी नाम सुरक्षित बची रहे। केवट कहता है सोई करू ना मोहि पदु पदुम पखारन कहूं, हमसे कहा पाए धोबो। अब देखो कहिता आदमी बहे सकत जो कतई महा बेशरम हो, जैसे कोई मेहमान आई कि बैठे ही आए और अपने आप जाका अब लोग अपनो अपनो काम बंद करो, पहले हमारे पास हो गए। तो जो छुअन कोई बहु ना छुई, देखो कह तो बड़ो बेशरम कहा थी मेरे पाँच हुआ। तो केवट जा कहा थी कि हमसे कहा हूं मेरे पाँच धोबो। भगवान बार बार कह रहे सोई करो जई तेरी नाम बन जाए, जो तेरे मन में इच्छा हो सो कर ले। वो कहा सो ना मोहि पदु पदुम पखारन कहाऊ, भगवान कहीं ना रहे। अच्छा, कहीं क्यों ना रहे? इसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है? क्योंकि भगवान के चरण नहीं थे। बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करें विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। भगवान के चरण ही नहीं थे। तो चरण नहीं थे तो चलकर कैसे आए? बोले चरण तो थे परंतु दोनों चरणों की सेवा बट चुकी थी। कब बट गई बताए? भगवान राम का जब विवाह होकर के आए अयोध्या में, तो सीता जी ने देखा कि लक्ष्मण देवर सवेरे सवेरे आते हैं, भैया रामचंद्र जी स्नान ध्यान कर होते हैं, उसके बाद में लक्ष्मण जी भैया के चरणों को धोते हैं और चरणों तक लेते हैं और ये चरण दबा करके खूब भैया की सेवा करते हैं। सोई सीता देवी ने कहा लक्ष्मण अब तुम ये सेवा मत करो, क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, इनके चरणों की सेवा करने का मुझे अधिकार है। लक्ष्मण जी ने कहा भाभी सब कुछ मांग सकती हूँ, परंतु भैया के चरणों की सेवा से अलग मत करिए, मैं सेवा तो करता ही रहूंगा। भाइयों, लक्ष्मण जी नहीं माने। धीरे 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 समय गुजरता चला गया। अयोध्या में महीना आ गया फागुन का, फागुन महीना, और रंग गुलाल उड़ाया जाता है। आइए कैसे? अरे होरी खेलई रघुबीरा अवध में, होरी खेलई रघुबीरा, होरी खेलई रघुबीरा अवध में सभी मगन हो रहे हैं, जरा ताली बजा के वो कहे अरे किन के हाथ कनक पिचकारी, किन के हाथ कनक पिचकारी, अरे किन के हाथ मीरा के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, अरे लक्ष्मण हाथ मीरा अवध में,
अरे तनिक शर्म नहीं आए, देखे नहीं अपनी उम्र। हिल मिली आवे लोग लुगाई, हिल मिली आवे लोग लुगाई। अरे चिरली के डाले होली लक्ष्मण है भरत शत्रुघ्न अयोध्या में। होली खेलते खेलते लक्ष्मण जी गए और जाकर के सीता भाभी के भी रंग लगा दिया। और जैसे ही रंग लगाई दियो है लक्ष्मण जी ने, सोई सीता जी ने कलाई पकड़ ली और बोली, देवर, पहली बार जब कोई देवर अपनी भाभी के रंग लगाता है तो उसे फगुआ देना पड़ता है, हमारी जनकपुरी तो रीत है। तो कहा, देवर आज आज फगुआ दोगे क्या? मैं मांगूंगी सो मिल जाएगा। लक्ष्मण बोले, भाभी मांग लो, क्या न्याय चाहिए? सीता जी ने कहा, मैं मांगू तुम मना कर दो तो क्या लाभ? लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी तुम मांग के देखो, प्राण जाए पर वचन न जाए। सीता जी ने कहा, ठीक है, तो मैं यही मांगती हूं, आज के बाद तुम अपने बड़े भैया राम जी के चरणों की सेवा करने नहीं आओगे, ये चरणों की सेवा हमें दे दीजिए। अब लक्ष्मण जी वचनबद्ध थे, कुछ कह तो पाए नहीं, परंतु लक्ष्मण जी को इसका इतना बड़ा सदमा लगा कि महाराज धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। त्योहार का दिन लक्ष्मण जी ने कुछ खाया पिया नहीं, चिंता बढ़ गई माता पिता को। बात इतनी बढ़ गई कि फैसला अदालत में पहुंच गया। जज बनकर के वशिष्ठ जी ने फैसला किया, राम के 2 चरण हैं और 2 सेवक हैं, एक चरण की सेवा सीता करेंगी, एक चरण की सेवा लक्ष्मण करेंगे। तो लक्ष्मण और सीता दोनों प्रभु राम के सेवक हैं। सवेरे जब भैया जी स्नान ध्यान करके निवृत्त होते हैं तो लक्ष्मण जी आते हैं, सीधे चरण को धो करके महाराज चरणोदक लेते हैं और बड़ा आनंद मनाते हैं। सीता जी बाएं चरण को धो करके महाराज चरणोदक लेती हैं। लेकिन केवट कहता क्या है, हम आपके दोनों चरण धोएंगे। तो भगवान राम बड़े चक्कर में पड़े, यदि यहाँ हम केवट को दोनों चरण की सेवा दे दें तो कहूँ लक्ष्मण और सीता दोनों रूठ गए तो भला यहाँ गुरुदेव कैसे आ पाएंगे, कौन फैसला करेगा? इसलिए राम कुछ बोल पा नहीं रहे हैं। प्रभु खड़े खड़े सकुचा रहे हैं, देख किसकी तरफ रहे हैं? सीता और लक्ष्मण की तरफ। देखो लिखा है, अरे सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे से करुणा है। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे से करुणा है। चितैया सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। भैया सोई लक्ष्मण ने कह दिया, प्रभु ये बेचारा चरण की सेवा करना चाहता है, धुलवा लीजिए चरण। और
सीता जी ने भी कह दिया धुलवा लो प्रभु। अब दोनों की आज्ञा मिल गई। तब भगवान बोले, रामचंद्र बोले मुस्काई, सोई करू जई तेरी ना बन जाई। तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा। कठौता लाओ, कठौती ना लाओ। कठौता जानती हो माता? पहले काठ के बर्तन चलत रहे, काठ को तसला, लकड़िया को तसला, लकड़िया के बर्तन, लकड़िया खुरुआ है, लकड़िया के चम्मच हमारे घर पर थे, हमने देखे। एक बार हमारी दादी बोली, लला जब टाड़ पे चढ़ जाओ सफाई कर दो, तो हमने सफाई करे तो उसमें महाराज एक बंधे रखे थे, तो हमने वो नीचे गिराए दे। तो हमने कहा इसमें क्या है? बोली लला इसमें बर्तन है। तो हमने जी बर्तन कैसे? लकड़िया, लकड़िया का तसला, लकड़िया के बर्तन, लकड़िया के महाराज चुप इतने इतने बड़े प्याली। हम समझ गए, हमने पहले इन्हीं भोजन वोजन बनते हो। और कहते ना काठ की हंडी एक ही बार चढ़त, तो काठ की हंडी जली जाती हुई, इसी चक्कर में दोबारा चढ़ नहीं पाई रही होगी। तो केवट लेकर के आया काठ को तसला, और उसमें महाराज गंगा जल लिया, और प्रेम पूर्वक महाराज भगवान से बोला, प्रभु आपके चरणों को धोऊंगा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार। जिसका नाम सुमरण करने से लोग भव सिंधु पार कर जाते हैं, सोई कृपालु के बटई निहोरा, जय जगु किए त्यों पकउति थोरा। भगवान को कहने लगा, मेरे कठौता में जगह बहुत कम है प्रभु, एक चरण लाओ। आज भगवान का एक चरण केवट पखारने लगा। क्या दृश्य है लोगों! गंगा जी के तट पर केवट भगवान के चरण धो रहा है। सबसे बड़ी सेवा होती है चरणोदक, यानी चरण पखारना। केवट ने वो स्थान ऊंचा पा लिया, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वानों को भी नहीं मिला। भगवान का चरण धो रहा है और खुशी के मारे रोने लगा, धन्य है मेरा भाग्य प्रभु, इन चरणों को छूने के लिए देवी देवता तरसते हैं। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ, आपका चरण पकड़ करके मैं आज धो रहा हूँ। धन्य है केवट, बहुत प्रसन्न है। अरे अति आनंद उमगी अनुरागा, और चरण सरोज पकारन अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पकारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। देखो, कोई बहुत बड़ा पूजनीय, कोई ज्ञानी, कोई महात्मा, कोई विद्वान, तुम्हारा गुरु, ध्यान देना, अगर ऐसा कोई परमात्मा का भक्त आ जाए, तो यदि आप उसके चरण धोकर के महाराज पहुंचिए और प्रेम पूर्वक महाराज सुंदर आसन पर बिठा करके उसे प्रसाद यानी भगवान का भोग लगा करके जो बना है उसे आप खिलाइए, तो समझ लो आप बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। उसने जीवन में जो तपस्या की है उसका अंश आपको भी मिलेगा। सच बताएं, मैं अभी कथा कर रहा था बाराबंकी में, तो बाराबंकी में जब मैं भोजन करने के लिए बुला करके लोग भक्त लोग ले जाते थे, तो सबसे पहला काम वो यही करते थे, बोले गुरुदेव आपके चरण पखारेंगे। तो हमने कहा भैया ऐसा मत करो, हम कोई भगवान थोड़ी है, हम कोई इतने बड़े कोई ज्ञाता भी नहीं है, हम तो परमात्मा के भक्त हैं। बोले महाराज हमारे लिए आप साक्षात मेहमान रूप में भगवान ही है, हम आपको गुरु का रूप मानते हैं। तो साथियों, बाराबंकी में मैं कथा कर रहा था, ऐसा कोई एक दो घर भले ही छूटे हो नहीं भैया, थोड़ी थोड़ी देर लोगों ने बुला करके महाराज चरण पखारे। और क्या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, वहां का कुछ ऐसा महाराज लोग ने दूसरी बार कथा करने गया, पहली बार जब गया था तो इतना मान नहीं था, इस बार गए तो लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके मान सम्मान किया। साथियों, आज अति आनंद उमगी अनुरागा,
चरण सरोज पखारन लगा, भगवान के चरणों को धोने लगा। अब एक चरण धुल गया, केवट क्या बोला, प्रभु अब ये वाला धुल गया है, अब दूसरा वाला लाओ। भगवान ने दूसरा वाला चरण दिया। केवट ने कहा प्रभु पोंछ ले देते हैं, आपने वो वाला चरण धूल में रख दिया, वो फिर गंदा हो गया। अब ये वाला धुल गया, अब फिर से वो वाला धुलवाओ। वो धुल गया। केवट ने कहा अब जितना मैंने धोया था उतना आपने फिर से उसमें रज लगा ली, अब ये वाला फिर से धुलवाओ। लक्ष्मण दूर से खड़े खड़े देखते रहे। लक्ष्मण आए, केवट से बोले जो कावे रहो भैया, एक चरण धो लेते हो फिर बाद में कहते हो ये वाला गंदा हो गया, ये वाला धो लेते हो फिर कहते हो ये वाला गंदा हो गया, अब ऐसे तो धोते ही रहोगे भाइयों। तो केवट ने कहा अगर इतनी ही जल्दी है तो एक पैर से खड़े रहे ना, एक पैर रखत का है जमीन में। भाइयों भगवान जो थे उस छोटे से कटौता में एक चरण से खड़े हो गए और एक चरण ऊपर उठाए हैं। आकाश मार्ग से इंद्र जी, चंद्र जी, सूर्य जी, हम कुबेर ब्रह्मा जी देख रहे हैं और कहते हैं धन्य है केवट तेरा भाग्य। आज तक हमने देखो कि भगत लोग भगवान को खुश करने के चक्कर में एक पैर से खड़े होकर के लाखों बरस तपस्या करते हैं, भगवान तब प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज भक्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान एक पैर से खड़े, ऐसा दृश्य तो आज पहली बार नजर आओ। धन्य है केवट तेरा भाग्य। और भगवान कहने लगे भैया थोड़ा जल्दी करो, मैं तो थक रहा हूँ खड़े खड़े। केवट ने कहा यदि आपका सहारा चाहिए होए तो हमसे कहो, हम आपका सहारा दी। तो ब्रह्मा जी का बड़ी हंसी आई। ब्रह्मा जी ऊपर से ब्रह्मलोक से हंस पड़े और अपनी धर्मपत्नी देवी से बोले देख रही हो देवी, दुनिया भगवान का सहारा। और केवट कहा थी अगर तुम्हें सहारा चाहिए होए तो हमसे कहो। और भगवान केवट का सहारा, उल्टी गंगा गंगा जी पर बह रही है। सो भैया भगवान ने कहा भैया सहारा की जरूरत है। केवट ने कहा तो अपना ये हाथ मेरे सर पे रख दीजिए। भगवान ने उसके सर पर अपना सीधा हाथ रख दिया। अब तो केवट रोने लगा, धन्य है प्रभु, धन्य है मेरा भाग्य, आपका हाथ जिसके सर पर हो भला वो कैसे नरक जा सकता है। कि जिसके सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करे, जिसके सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करे। पिता रघुवर सिर जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। पिता रघुवर सिर जानकी मैया, अरे फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करे। तेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करे। संगी इनके सहायक हैं बजरंगी। ताली बजाते हुए कहें जो भगवान की भक्ति करते हैं हनुमान जी महाराज इनकी रक्षा करते हैं। विश्वास करिए। अरे जो जन राम कथा सत्संगी इनके सहायक हैं बजरंगी। शरणागत पीर है वो होगा मिलन बदनाम कर फिर बिगड़े बने कर फिर।
पद पखारी जलपान कर। केवट ने भगवान के चरणों का वो चरणोदक पान किया और अकेले नहीं पिया। देखो भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो भगवान को स्नान कराते हैं, चरणोदक ले लेते हैं, पी लेते हैं। ठाकुर जी की मूर्ति का पहले तो आप स्नान करा दो एक बार, और उसके बाद में दोबारा से जब महाराज स्नान कराओ तो थोड़ा सा चरणोदक लेके जलपान कर लो। कोई पाप नहीं लगेगा और बुद्धि पवित्र हो जाएगी, क्योंकि तुम उनमें भगवान देखते हो ना, इसीलिए। तो इस केवट ने भगवान के चरणों का चरणोदक जलपान किया। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु पुनि मुदित गयऊ लई पार। और केवट ने आज नाव लगाई किनारे पर और कैसे चढ़ाया। राम सखा तब नाव मंगाई और सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को चढ़ाया, बाद में लक्ष्मण को, उसके बाद में अपने आप निषाद राज के साथ चढ़ गए। ये नियम है यात्रा करने का। जहां कहूं जाओ, ससुराल जाओ, बस पर बैठ के जाओ, ट्रेन पर जाओ, जहां कहीं जाओ, हवाई जहाज पर जाओ, तो पहले धर्मपत्नी को बैठा दो, बच्चन को बैठा दो। काहे? क्योंकि भाई अगर बैठ गई समझ लो घर बैठ गो पूरा, ठीक है, तुम तो लटक झटक कैसे चले गई हो। इसलिए धर्म पत्नी जरूर बैठा दो समारी। और अगर तुम जल्दबाजी में बैठ गए और धर्म पत्नी प्लेटफार्म ही पर रह गई तो जरूरी नहीं कि भाई घरे लौट जाए, कौन दूसरी जगह क्यों निकल गई। तो हाँ तो भैया अच्छा एक बात बताओ मैं, और धर्म पत्नी यदि महाराज नई नवेली हो और बच्चे अच्छे ना हो तो उनके संग में रहो हमेशा। परीक्षित महाराज पूरी हंसी आई रही। देखो भैया, क्योंकि दुनिया में धर्म पत्नी बड़ी भैया गृह लक्ष्मी हो। हम तो जाता अगर पत्नी ना घर में हो तो घर मरघट जैसो लगे। घर में कितने भैया हो और महाराज रोटी बनाओ न पच जाए तो दोपहर तक बंदर जैसे लगत। मर इंगे उल्लतुंगे तसला उठाओगे रखोगे दूंगे और महाराज चले चले मुंह करिया हो जाए। और अगर पत्नी हो तो घर एकदम मेंटेन मिलेगो, बढ़िया लिपो पितो मिलेगो, कपड़ा धुले मिलेंगे। आवो राजा साहब बन के बैठ जाओ, परस ले आओ, ठंडो पानी पिलाई देती, माँ सारी टेंशन निकल जाती। और एक बात बता मैं, जैसे पत्नी से प्रेम करो, पत्नी को कभी भी मारा सताओ नहीं, परेशान ना करो, पीटो नहीं, क्योंकि पत्नियां कीमती है। जैसे एक बार मैंने सुनी घटना कि एक बार एक दिन के पिता खत्म हुई गए तो बहुत वो बेचारो रोवे, मेरे पिता नहीं रह गए, मेरे पिता नहीं। तो मोहल्ला के लोग आए गए, चच्चा अच्छा ठीक है, और दउआ चच्चा सब खड़े हुए गए, कहाँ लगे भैया ना रोवो, उनको अंतिम क्रियाक्रम करो, बेटा काहे परेशान हुई रहे, ज्यादा आंसू बहाई रहे, अब जो होने ग्रास हुई गो, और तुम्हें अगर कोई जरूरत पड़े तो हमें बता दिया करो, तुम हमें अपने पिता के समान समझो। तो लोगों ने कही ठीक है भैया। अब महाराज थोड़े दिन के बाद अम्मा खत्म हुई गई, तो अब तीर पड़ोसी में आई गई औरतें, कहाँ लगी बेटा ना रोवो लला, ना रोवो बेटा, अब तुम्हारी अम्मा ना रह गई तो हम एक समझो तुम्हारी अम्मा ही नमा नहीं हम। अच्छा ठीक है, अब अगर पत्नी खत्म हो जाए तो मोहल्ला कोई औरत ना कही आया अब तुम रोवो ना हुई कोई कोई कही। इसलिए लेडीज जो होती है, जो मातृ शक्ति है, लक्ष्मी का रूप होती है, इसकी इज्जत करो। पत्नी को बिना खून कटा पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रूठ जाएगी तो घर में महाराज कोई उन्नति नहीं होगी। सच बता रहे हैं, लेकिन सही चलना चाहिए देवियों को भी। हाँ मेरे भगवत प्रेमियों, इसलिए देवी
अच्छा आजकल कहीं भी जाओ तो कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट आज से नहीं है, बड़ी लंबी लाइन लगी हो बैंक तो सबसे ज्यादा लेडीज ने जल्दी निकाल दो जात का, भैया तुम्हें रुपया मिल जाए, तुम लोग निकलो पहले। आदमी तो बेचारे खड़े रहा जनगणना के लिए। एक बार हमें कहीं जाना था और लाइन बहुत बड़ी लगी थी और हमें जाना था कार्यक्रम करने कहीं दूर। हम टिकट के चक्कर में सबसे पीछे लगे 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 थक गए। हमने सोची अगर हम शाम को ना पहुंचे तो कथा शुरू नहीं हो पाएगी, तो खिड़की के पास गए। हमने बहन जी लगी रहे, हमने उनसे कही दीदी हमें जानो है कथा, मेरी टिकट ले दियो। हमने बड़ा प्रेम से कही, जब उनने देखे पीताम्बरी ताम्र तिलक देखो, कहने लगी भैया कथा बात सको। हमने कहा हाँ, तो कहने लगी लाओ हम तुम्हारी ले दी टिकट। वो नहीं हमने रुपया दे दे, अब तुरंत ही टिकट 2 मिनट में मिली गई। हमने कहा घंटा लगे रहते संजा तक पहुंचना है पहुंचे। तो लेडीज फर्स्ट। तो उस समय पर भी रामचंद्र जी ने सीता जी को पहले बिठाया। देखो सीता राम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, है ना। आदमी कैसे फर्स्ट है बताओ बताओ, तुम वकील हो। अपने भैया लोगों की तो पढ़ाई करते हैं भैया, कि नहीं? देखो हाँ मास्टर मास्टरनी, अच्छा फर्स्ट है डॉक्टर डॉक्टरनी, हाँ फौजी फौजी आई, हाँ ठीक, हाँ और डाकिया की डाकनी, डाकिया डाकी नहीं। हाँ डाकनी है फर्स्ट है ना। भैया लोग घंटा में घुसे देते। अब लाला 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 लाला, अच्छा अब तो भाई तुमने पॉइंट दे दो, बढ़िया। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। हाँ ऐसा तो खैर होता है, लेकिन जो पुराणों में लिखा है उसमें माताओं को ही स्थान ज्यादा ऊंचा मिला है। और भैया एकदम महाराज केवट ने बिठाया और नाव चलाने लगा। कैसे? ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया थी। आज बड़े सौभाग्य हमारे, तुम्हारे खातिर राम पधारे। घर बैठे आए भगवान, और धीरे धीरे नाव चलती गई तो केवट बिल्कुल नजदीक लाया। दूसरी तरफ राम लक्ष्मण सीता उतरने वाले थे, तब तक केवट ने ऐसे लग्गी लगाई और फिर बीच में लेके नाव पहुंची। लक्ष्मण ने कहा अभी उतरने वाले थे तू बीच में फिर ले आया। केवट बोलो यहाँ फुसकार नहीं चलेगी, बैठे रहो चुपचाप। रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण यहाँ मत इस पे क्रोध करो, क्योंकि सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोईया घर का भेदी दास। देखो ड्राइवर से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास दवा लेने जाओ तो भैया इंतजार करो, लाइन में लगे रहो। जाना कहा डॉक्टर और मरीज ने छोड़ो, जल्दी चलो हमें दवा दो चले। और अगर ना मेरी बात सुने तो लाठी लेके आए। तो डॉक्टर कही चलो पहले तुम्हें निपटा दे। देखो अगर भगवान नाराज हो जाए तो डॉक्टर के पास भेज दे, और डॉक्टर नाराज हो जाए तो सीधे भगवान के पास ट्रांसफर। जहरीलो एक इंजेक्शन लगाओ दोनों गए। इसलिए डॉक्टर से कभी और घर में भोजन बनाने वाले से कभी झगड़ा ना करो। अगर तुमने झगड़ा करो पर गई जल्दी भोजन बनाओ, मार तोड़ मचाई दे। अब कहूँ महाराज मिलाई दई बाने सल्फात गोली तो खाई ले और रात में सोई जाओ, सवेरे महाराज जगाओं से भी ना जगी हो। इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए रसोईया से,
हैं? सती से, संत से, गुरु से, ब्राह्मण ज्ञानी से, इनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण झगड़ा मत करो इससे, ये नाव चला रहा है, अगर झगड़ा करोगे तो ये कहीं नाव से कूद गया। केवट बोलो हाँ झगड़ा मत करो, नहीं हम तो कूद जाएंगे, मैं तैरनो खूब आऊ, तेरे पर नहीं संभालो। लक्ष्मण बोले भैया कूदिए मत, बस हम कछु ना कहेंगे। अच्छा ये बता धीरे से, मुझे तू बीच में काहे को लायो? तो राम ने धीरे से पूछा, तो केवट ने कहा प्रभु हम आपके एक चक्कर लगवाना चाहते। राम ने कहा भैया चक्कर में ना डालो, किनारे पर ले चलो उतार दो। केवट ने कहा आप हमें 84 लाख चक्कर में डाल, कबो कन खजूरो बनाए दो, कबो चींटा बनाए दो, कबो छिपकली बनाए दो, कबो बैल बनाए दो, कबो भेड़िया बनाए दो, कबो सांड, कबो सिंह, हमें तो चक्कर में नहीं डालोगे प्रभु। भगवान ने कहा तेरे जैसा भक्त जिस वंश में पैदा हो जाता है उस वंश की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। ध्रुव प्रहलाद जैसा, केवट जैसा भक्त जिस वंश में पैदा होता है 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ी उसके स्वयं खानदान, 7 पीढ़ी ससुराली वाल, क्योंकि ऐसो दमादो तो नहीं सबका मिलता, और 7 पीढ़ी तरती है उसकी महाराज ननिहाल वाले, 7 पीढ़ी ससुराल वालक, 7 पीढ़ी ननिहाल वालक, 7 पीढ़ी खुद महाराज खानदान की, 7 या 21 पीढ़ियां तर जाती है केवट। केवट ने कहा धन्य है प्रभु। अच्छा एक बात और बताएं, एक बार एक नाव पर 4-5 पढ़ैया लड़का बैठ गया है और नाव वाले को महाराज टौल करे उसके संग, और ऊपर का कहा पढ़े लिखे हो तो नाव चलाने वालों बोलो भैया पढ़न कब हम गए ना, नाव चलाउन लगे बचपन से, पिताजी है ना ऐसो भैया जे काम करने लगे और रोजी रोजगार कमाई रहे। तो भाई पढ़ैया लड़का क्या बोले तुम्हारी जिंदगी बेकार, तुम्हें कालो अक्षर भैंस बराबर, तुम्हें कछू ना मालूम, तुम्हारी जिंदगी कबाड़। तो उसने कहा भैया हम पढ़न ना आएंगे, कोई बात ना, चलो हमारी जिंदगी कबाड़। थोड़ी देर के बाद में वो बीच धार हम पहुंचो और बाद में उन पढ़ैया लड़कन से पूछी कहा तुम्हें नाव चलाई वो आउट? तो उनने कहा हम नाव कबहू ना चलाए, हम तो सीधे मतलब पढ़न जाते रहे, नाव कभी नहीं चलाई। अच्छा तो उसने कही तुम्हें तैरनो आउट? तो पढ़ैया लड़का बोले हम कबहू नहीं तैरे, हम पैर नहीं पाऊ। तो केवट ने कही तुम्हारी जिंदगी कबाड़, अब है हम कूदे जाते। अब जितने पढ़े लिखे राय भाई सब केवट के नाव चलाने वाले पांच भैया को दियो ना, भैया को दियो ना। उन्हें कहे अब जा बताओ बीच धार में पड़े हो, हमारी जिंदगी कबाड़ की तुम्हारी, तुम पढ़े लिखे हो पाए मेरे पकड़ रहे। भाई हम पढ़े ना जरूर है लेकिन हमें नाव चलाऊं तो ज्ञान है, हमें तैरना तो ज्ञान है। जिसके पास एक ही ज्ञान हो वो सब भवसागर पार कर सकता है। केवल महाराज निष्ठा से कर्म करता रहे। सज्जनों किनारे पर नाव आई, उतरी ठाणी भय सुर सरिरेता, सिया राम लखन उतरी ठाण भय सुर सरिरेता, सिया राम लखन प्रभु सब कुछ को कछु उतरी ठाण भय सुर सरिरेता, सिया राम लखन समेता। केवट ने उतर करके भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। केवट उतरी दंडवत कीना, और प्रभु सकुचे जाको कछु नहीं दीना। सीता जी पीछे खड़ी हैं, समझ गई मेरे स्वामी जा केवट कछु देनो चाहता, लेकिन है ना इनके हाथ में कछु जो दे कछु दे। सो सीता जी मन ही मन में समझ गई क्या करूं, पति की इज्जत बचाई ली, पति की लाज बचाई ली, पति को मनोबल कम ना होने दे। तो सीता जी ने अपने हाथ से ऐसे मुद्रिका निकाली और धीरे से भगवान को पकड़ाई और कहने लगी प्रभु दे दीजिए,
भगवान बोले मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। सीता जी बोली जिस दिन से मेरे पिता महाराजा जनक ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, उस दिन से मेरे हाथ में जो भी है वो आपके ही हाथ में है, समझो नाथ, दे दीजिए केवट को। तो भैया सीता जी ने कितनी समझदारी दिखाई, अपने पति का मान मर्यादा रखने के लिए अंगूठी निकाल करके दे दी और कहने लगी दे दो केवट को। ऐसी होती है धर्म पत्नी जो पति की इज्जत को ख्याल रखे। पिया मन को भाए सुहागिन वही है और दिल से उतर जाए अभागिन वही है। ऐसी थी समझदार सीता। और आजकल तो अपना से देती नहीं, कोई गहना अंगूठी नहीं देती। पति को मुंह कर कहा न कहो तो देवी हमारे पास तो कछु ना है, तुम्हारे अंगुली में अंगूठी है, बहन निकाल के दे दो, केवट बेचारे के दे दे। तब क्या कहती अच्छा अच्छा इस ऊपर तुम्हारी आंखें चली गई, ले 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 लुटवाई दे। तुमने मेरे लिए कछु नहीं रखो, तुमने अपने भैया भतीजे अपने तुम माता पिता की इतनी बातें मान के सब छोड़ के चले आए, हम जंगल में लाए, ले वो आगे लगवाई दो। कहती कि नहीं, लेकिन सीता जी ने ऐसे नहीं कहा, कहने लगी दे दो ना, अगर तुम मेरे साथ में स्वामी हो तो मुझे गहना की क्या जरूरत है। तो कहे कृपाल लेहु उतराई, कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे कृपाल लेहु उतराई, तो केवट चरण गहे अकुलाई। केवट ने कहा प्रभु ये क्या दे रहे हो। भगवान ने कहा भैया तुमने मेहनत की है, तुमने नाव से मुझे पार लगाया, इसलिए हम आपको उतराई दे रहे हैं। केवट ने कहा अगर हम आपसे उतराई ले लेंगे है? तो फिर हमारा आपका रिश्ता क्या रह जाएगा। नहीं प्रभु हम आपसे कुछ नहीं ले सकते, और बात ऐसी है आज मुझे क्या नहीं मिल गया। प्रभु ये बताओ ये नाव किसकी थी। भगवान ने कहा केवट तुम्हारी। तब केवट ने कहा वही तो हम पूछना चाहते हैं, आप हमें दे क्यों रहे हो उतराई, क्योंकि नाव तो आपकी कृपा से हमारी पार लगी। भक्त लोग कहते हैं प्रभु मेरी नैया पार लगा देना, और आपने मेरी नैया पार लगाई तो देना तो हमें चाहिए, लेकिन आप हमको दे रहे हो। और प्रभु क्यों दे रहे हो। तो भगवान राम बात बदल गए, बोले हम उतराई नहीं दे रहे, हम चरण धुलाई दे रहे हैं। तुमने मेरे चरण धोए इसलिए हम तुम्हें चरण धुलाई दे रहे। केवट ने कहा प्रभु एक बात बताओ, हमसे पहले भी आपके चरण किसी ने धोए। राम ने कहा हाँ हाँ मुझे याद है, राजा जनक ने मंडप के नीचे मेरे चरण पखारे थे। तो केवट बोला ये बताओ राजा जनक ने तुमसे कुछ लिया था या तुम्हें कुछ दिया था। राम ने कहा हमसे तो कुछ नहीं लिया, और अपने हृदय का टुकड़ा सीता मेरे साथ में विवाह कर दियो और विदा कर दी, और बहुत कुछ दहेज दिया। तो केवट बोला प्रभु हमने भी चरण धोए तो हम कुछ वापस दे नहीं सकत, गरीब है, तो हम उसे बिटिया की अंगूठी काहे ले ले। हम इतने तो समझदार है नाथ, हम नहीं लेंगे आपसे। तो भगवान ने कहा लोगे नहीं। अरे दुनिया भगवान से मांगती है तो तुम भी कुछ मांगो। तो केवट ने कहा जब प्रभु देना ही चाहते हो तो अभी नहीं दो, 14 वर्ष का वनवास काट करके जब आना तो दूसरे रास्ता से मत निकल जाना, इसी रास्ता से आना, और जो भी आप दे दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। अरे फिर बार मोहि जो बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सरधरि। भगवान बोले केवट भैया अब कहूँ जल्दबाजी में हम जल्दी से निकल गए, सीधे अयोध्या पहुंच गए, और तुम्हारो हम जो कर्जा ना चुकाई पाए तो। केवट बोलो कतई चिंता मत करो, आप चले जाइयो सीधे अयोध्या, आप जाइयो अयोध्या के महाराज बन करके रहोगे, आप राजगद्दी पर बैठे होगे, और हम अपनो वसूल करना ही चाहिए होने।
तो राम जी ने कहा भैया भरे दरबार में तुम आए 14 साल पुरानो अपनो कर्जा मगी हो, हमारी खेती बड़ी बेइज्जती हुई। तो केवट बोलो प्रभु हम ऐसे थोड़ा आपसे कर्जा मांगेंगे, आप राज सिंहासन पर बैठे होंगे, बड़े बड़े मंत्री नातेदार रिश्तेदार बैठे होंगे और हम आपके सामने ही और हम जा कहीं प्रभु राम राम, तो आप समझ लियो जो राम राम ना जो तगादा है। एक जने 5 दिन खेत में काम करो सेठ जी के यहाँ, और सेठ जी के घर पर बैठे मेहमान भैया दिन पत्नी बार बार पति के धमकावे जाओ पैसा मांग लाओ, सेठ जी से पैसा मांग लाओ। तो पति बोलो कैसे मांग लाओ, हम 3 बार देखे उनके घर मेहमान बैठे, कैसे कहें जाए पैसा दे दो। तो पत्नी ने कही सेठ जी से कहियो राम राम, तो भाई समझ ली जा राम राम ना जो तगादा कर रो मेरे पैसा दे, वैसे काम चल जाएगा। अच्छा कुछ बात इशारे में करी जाती है। एक बार एक गांव में एक सेठ जी को माड़ पीने की आदत लग गई। माड़ जानती हो माता, चावल में पानी ज्यादा डाल दो अब फदकन तक रखे दो और उसके बाद में चावल बनना पावे पूरे उससे पहले उतार ले माड़। तो वे सेठ जी जो थे उन्हें माड़ पीने की आदत, माड़ पिए पत्नी से बोले माड़ निकाल के रख दो, अब रोज माड़ पिए उसके बाद में उन्हें अच्छा लगे। एक दिन मेहमान लोग उनके घर पर बैठे, पंचायत ऐसे कुछ लोग बुला लिए बैठा लो, और घर पर पत्नी ने निकालो माड़ू और कठौतिया छोटो से बर्तन राय काठ को उसमें रख दो, और अपने लल्ला से बोली जाओ लल्ला अपने पापा को बुलाई लावो जो जल्दी पी ले नहीं जो ठंडो हुई जी। तो पिता गो महाराज पंचायत में बैठो, अब इधर से बेटा बुलाओ उनको और कहा लोगो पिताजी, अगर पुत्र ने जा सोची अगर हमने जा कही दे माड़ पियो चले तो फिर पिताजी की बेइज्जती हुई। तो उसने बड़ा ध्यान से और बड़ा इशारा में कही पिताजी वो धानपुर से मांडू आया है, वो कठौतिया घाट पर बैठो है, उससे मिल लो चल के, नहीं वो शीतलपुर को चला जाएगा। तो लोगों ने जा सोची कोई मेहमान आओ कठौतिया घाट पर बैठो है? तो वे उठे और कहने लगे भैया भैया आए रहे, और गए जाकर के माड़ पी आए। बोलो सच्चे दरबार की। तो केवट कहता है प्रभु अब हम आपको विदा नहीं करेंगे, आप मेरे ही इस घाट पर रहे, आगे की कथा राम कथा कल सुनाएंगे।